हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एडवोकेट खान आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो किसी भी मकान, दुकान, घर या खेत, प्लाट वगैरह की पुरानी रजिस्ट्री किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमें रजिस्ट्री की ज़रूरत न्यायालयीन कार्यों में पड़ सकती है, जहाँ पर हमें सिद्ध करना होता है कि ये प्लाट फला-फला तारीख को खरीदा गया था, किसके नाम पे खरीदा गया था। या फिर हम कोई नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसका टाइटल सर्च करते हैं, तो उसके लिए भी हमें पुरानी रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ सकती है। हालाँकि अभी सब कंप्यूटरीकृत काम हो गया है पिछले कुछ सालों से, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्री निकालने के लिए किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास जाएँ, वो आपको निकाल के दे देंगे। उसका शुल्क लगभग 300 साढ़े 300 रुपए कटता है। लेकिन मान लीजिए हमें पुरानी रजिस्ट्री चाहिए, 30 साल, 40 साल, 50, इनफैक्ट 70-80 साल तक की पुरानी रजिस्ट्री की भी कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ पता चलेगी, कैसे हम उसे कितना शुल्क कटेगा, कैसे हम उसे निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँगा। तो उसके लिए हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने मैनुअल रजिस्ट्री ना देखी हो, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन का ही ज़माना है। तो मैं आपको एक पुरानी रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ, हालाँकि ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं है, उसकी कलर्ड फ़ोटोकॉपी है। तो कलर्ड सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपी, तो आप इसमें देखकर समझ सकते हैं कि पुरानी मैनुअल रजिस्ट्री किस प्रकार से होती थी। ये देखिए, इसमें सभी डिटेल्स इस तरीके से भरी जाती थी मैनुअली। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। तो रजिस्ट्री अगर आपको निकालना है तो किसी भी हर ज़िले में 2 अभिलेखागार होते हैं। एक होता है राजस्व अभिलेखागार, जिसे बड़ा रिकॉर्ड रूम भी कहते हैं। इसमें आपको राजस्व से संबंधित यानी कृषि से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल सकते हैं। और दूसरा, जो हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री आपको जो ढूँढना है उसका एक अलग से ऑफ़िस रहता है जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, जिसे हम सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस या उप पंजीयक कार्यालय भी कहते हैं। वहाँ पर एक छोटा-सा ऑफ़िस रिकॉर्ड रूम होता है कार्यालय के साथ में ही। आप अपने ज़िले में जाकर पता कर सकते हैं उप पंजीयक कार्यालय या सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस में। तो वहाँ पर आपको बाकी सारी रजिस्ट्री पुरानी जो भी हैं उस ज़िले की आपको रजिस्ट्री वहाँ पर मिल जाएँगी। हर ज़िले में होता है ये। तो रजिस्ट्री ऑफ़िस में आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट रजिस्ट्री नहीं मिलती, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रजिस्ट्री किस जगह की चाहिए, किस ताल्लुक, तहसील, किस गाँव की, किस ज़िले की, यानी पर्टिकुलर किस एरिया की चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको उसका खसरा नंबर पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको एक समय पता होना चाहिए कि किस-किस सन के बीच में वो रजिस्ट्री हुई। ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ैक्ट डेट पता हो, क्योंकि 70-80 साल पुरानी कोई डेट याद भी नहीं रखता कि इतनी तारीख को ही होगी। तो आपको एक अनुमान समय होना चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं कि तुमने कहा लगभग सन 1940 से लेकर 1950 के बीच में रजिस्ट्री हुई थी। हमारी दादी ने ली थी, हमारे पिताजी ने लिए थे, इस तरीके से आते हैं। तो हमें ऐसी कुछ जानकारी अपने क्लाइंट से या लेनी होती है। तो आप ये जानकारी पूरी नोट कर लीजिए एक पेज में। खसरा नंबर, किसके नाम से ली गई थी, किसने लिया अगर वो पता हो, तो और किस जगह की ली गई थी, ये सब जानकारी, और जगह कितनी थी ये भी आप पता कर लीजिए। तो इसके बाद हमें एक आवेदन उप पंजीयक कार्यालय में देना होता है। मैं आपको रिकॉर्ड सर्च करने का एक आवेदन रहता है। मैं आपको इसका एक फॉर्मेट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें आप फॉर्मेट में आपको सारी जानकारी भरनी होती है, और इसमें 10 रुपए की आपको टिकट लगानी पड़ती है। तो और इसका जो शुल्क रहता है, जो एक्चुअल जो शुल्क है वो 50 रुपए हर साल का लगता है। मान लीजिए मुझे सन 1940 से 1950 तक की रजिस्ट्री ढूँढनी है, तो 10 साल का शुल्क मुझे 500 रुपए लगेगा। ये शुल्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप गुडविल में उनसे रिक्वेस्ट करके ये काम आप 200 रुपए में कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई फीस वगैरह नहीं कटेगी, कुछ नहीं होगी। बस आप एज़ अ लॉयर समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुडविल में आपको वो 200 रुपए 300 रुपए लेंगे और आपको 10 साल का रिकॉर्ड दिखा देंगे। तो
रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड रखे रहते हैं। रजिस्ट्री अंदर रखी रहती हैं पूरी, और यहाँ पर सिर्फ उनकी जो रिकॉर्ड है, इंडेक्स नंबर है कि किस रजिस्ट्री हुई, वो रहती हैं। यहाँ पर आप उन्हें बताते हैं कि हमें फला-फला गाँव की चाहिए और इस सन से लेके इस सन के बीच की चाहिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पर 10 साल की एक रजिस्ट्री देखने आया हूँ, तो मैंने 1940 से 1950 अमरवाड़ा तहसील का रिकॉर्ड मँगाया है। तो उन्होंने ये लाकर मेरे सामने रख दिया है। तो इसमें सामने के पेज में ये इस तरीके से लिखा रहेगा, और पेज रहता है उसमें सिलसिलेवार एक तहसील के अंदर जो गाँव आते हैं, उनमें कहाँ से कहाँ तक रजिस्ट्री हुई है, कितने पेज में रजिस्ट्री हुई है, कौन सा गाँव था, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मगर दिक्कत ये रहती है कि ये अल्फ़ाबेटिकली जो हिंदी वर्णमाला है उनका यूज़ करते हैं। तो जो आ से जो स्टार्ट होते हैं, कई बार वो रजिस्ट्री फट जाती है। शुरू के जो कुछ पन्ने रहते हैं वो उनके रिकॉर्ड फट जाते हैं, तो उन्हें ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप देख सकें तो अच्छी बात है। इसके बाद हम अंदर के पन्नों में जाते हैं। अंदर के पन्नों में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेजेस रहते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो अंदर के मेन पेज रहते हैं, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्री का नंबर लिखा रहता है। इसके बाद तफ़सील जायदाद लिखी रहती है। इसमें आपको कितने बाई कितने का मकान था, लंबाई चौड़ाई और मकान था, खेत था, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे दी जाती है। खसरा नंबर नीचे लिख दिया जाता है और उसमें साथ में रकबा लिख दिया जाता है। इसके बाजू वाले कॉलम में लिख देने वाला मतलब जो विक्रेता है उसका नाम लिखा रहता है। उसके बाद उसकी जाति लिखी रहती है और वो कहाँ रहता है उसकी जानकारी। इसके बाद क्रेता की नाम, उसकी जाति और वो कहाँ रहता है, इसकी डेट, और ग्रंथ नंबर यानी लिखा रहता है। ये आपके अपने काम का नहीं रहता, और सबसे आखिरी में रजिस्ट्री की डेट लिखी रहती है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको एक गाँव की दिखना है, तो आपने गाँव का देख लिया। सबसे फर्स्ट पेज में आप देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक उसका सफ़ा नंबर है। मुश्किल से 8-10 पेज रहते हैं। तो उस बीच में आपको उनका जो उन्होंने नाम बताया है, आपको जिसकी रजिस्ट्री ढूँढ रहा है, उनका आपको नाम ढूँढना पड़ता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप ढूँढते जाएँगे। तो एक-एक पन्ना आपको बारीकी से चेक करना पड़ता है। सबसे पहले जो आपको है नाम चेक करना पड़ता है, और मान लीजिए नाम पर नहीं पता कि किसने रजिस्ट्री किया, किसके नाम से रजिस्ट्री किया, तो आपको खसरे नंबर देखना पड़ता है। जो फर्स्ट वाला तफ़सील जायदाद है उसमें कॉलम को देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने 1940, 41, 42, 43 तक का देखा, और जो फाइनली मुझे 1945 में अपना रिकॉर्ड मिल गया। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, हो सकता है कि सामने वाला आपका जो क्लाइंट हो वो आपको गलत जानकारी दे कि इसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, हमारे दादा के नाम की हुई है। अब जैसा मेरी क्लाइंट था, मेरे उसने कहा कि मुझे दादा के नाम की रजिस्ट्री हुई है। अब उसने दूसरे वकील के माध्यम से 2-3 बार इस रिकॉर्ड को चेक करवा लिया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री दादा के नाम से थी ही नहीं, तो मिलती कहाँ से? नहीं मिली। इसके बाद उसने ये काम मुझे सौंपा। तो चूँकि वो मेरा फ्रेंड था, तो मैं पुराने लोग उसके दादा के पिताजी को जानता था, उनका नाम। तो इस प्रकार से बारीकी से देखा गया, तो मुझे जो रिकॉर्ड मिला उसके दादाजी के पिताजी के नाम यानी परदादा के नाम पे रजिस्ट्री हुई थी। तो ये थोड़ी-छोटी जो बारीकी हैं आपको इसकी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें किसी की भी अगर पुरानी रजिस्ट्री है, तो उनके 1-2 आगे पीछे के पूर्वजों के नाम आप याद रखें। तो इससे आपको रजिस्ट्री मिलने में आसानी हो सकती है। हालाँकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दिक्कत तब जाती है जब आपको समय पता ना हो, जब आपको 10 साल 20 साल के रिकॉर्ड ढूँढने हो, तब इसकी ज़्यादा दिक्कत जाती है। सो तो जब हमें अपनी पार्टिकुलर उसकी डिटेल मिल जाती है, तो इसके बाद हम जो वहाँ के बाबू लोग रहते हैं उनसे बोलते हैं कि हमें ये रजिस्ट्री लाकर दीजिए। तो वो लोग इसका शुल्क कटता है, लगभग ₹350 इसका शुल्क कटता है। साथ में आपको ₹100 का स्टाम्प लगता है। वो आपको लाकर देना होता है। अगर स्टाम्प अवेलेबल नहीं है, तो मैनुअल स्टाम्प या फिर ई स्टाम्प, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप ₹100 की टिकट लगाकर ब्लैंक पेपर में काम चला सकते हैं। मैं आपको एक जो मैंने रजिस्ट्री पहले निकाली थी, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से रजिस्ट्री निकलती है। उसकी एक फ़ोटोकॉपी मैं मेरे पास रखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्री किस प्रकार से निकलती है, तो वो कैसी दिखती है। तो ये रही रजिस्ट्री दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।